हूँ रामपुर स्वार्थी। इस समय चल रहा है चुनावी माहौल, चुनावी सरगर्मियाँ, जैसे आंधी तूफान चल रहा है उससे बढ़कर के ये चुनावी सरगर्मियाँ हैं। अब जहाँ भी जा रहे हैं, जहाँ भी मुझे दिख रहा है तो केवल सपा के ही लोग दिख रहे हैं। अब यहाँ देखिए हम आए ठीक पुलिस चौकी के सामने है, तो यहाँ सपा के लोग, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सपा के ही लोग क्यों दिख रहे हैं, इनके गमछे से ही लग रहा है कि ये सपा के ही लोग होंगे। और 10 लोग यहाँ गमछा लगाए हैं अपने पार्टी में। आप जनाब से जो डायरेक्ट, आप लोगों से समय ज़्यादा नहीं लेंगे, अब डायरेक्ट इनसे बात करवाएंगे। सर जी, नाम तो सभी लोग आपके जानते हैं। अल्ताफ अंसारी। आ जाइए भैया और आइए, इधर आइए। ये जो वर्तमान सरकार है वो कर रही है 400 से मैंने पार हो गया है, 400 से पार, यानी 400 से नीचे नहीं है, 400 से पार है। तो 400 से पार के लोगों से आज से जीत पाएंगे। 400 पार की भाषा समाप्त हो गई, अब तो मंगलसूत्र आ गया, मंगलसूत्र भी समाप्त हो गया। अब वही पुराना खेल हिंदू और मुसलमान आ गया, और जनता इनको हर प्रतिदिन इनका इंतजार कर रही है कि कब हमको इस उंगली पे काली स्याही लगाने का अवसर मिलेगा। और उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीट इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी की जीतेगी। चलो ये हैं ओम प्रकाश राजभर जी, ये कह रहे हैं कि मुझे लोग दूर से दिखते हैं तो मरकावा सांड जानते हैं, और नजदीकवा आए तो दुधारू गाय जैसे मुझे लगता। आप क्या कहना चाहते हैं उनको इस बाड़ी पर, इस बातों पर? आपकी याददाश्त अगर अच्छी होगी तो यही ओम प्रकाश जी ने कहा था, ललका सांड, पियरका सांड, करिक्का सांड। हाँ, आई सांड से जोगी जी का सांड, मोदी जी का सांड। और यही बात वाक्य कहते हुए कहते थे कि न जाने कितने लोग रोज ट्रामा सेंटर में जाते हैं, और पता नहीं कौन सी परिस्थिति पड़ गई कि उसी सांड के सामने जाके सर झुका दिए और वहीं जाके नतमस्तक हो गए। अच्छा, अभी 28 तारीख को, इसी 28 अप्रैल को उन्होंने एक तो दलित परिचय समारोह किए थे, उसमें कई हजार दलित के लोग गए थे। वहीं वह कहे थे कि अगर दलित आंच आता है तो मैं भाजपा को इस समय त्याग दूंगा। कई बार इन शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है कि हम अपने समाज के लिए भारतीय जनता पार्टी को ये कर देंगे। अपने समाज के लोगों, भारतीय जनता पार्टी की अमुक जात के साथ ये करो, जिन शब्दों का प्रयोग हम कभी अपनी जबान से नहीं कर सकते। उन्होंने ही भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को कहा, इनको मैं और हमारा पूरी समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी कहती है, जिनको उन्होंने गाना गा के कहा, चल सन्यासी मंदिर में गाना गाने की ट्रेनिंग दे रहे थे। पता नहीं किन भाषाओं का कब क्या इस्तेमाल करते हैं, आप बेहतर जानते हो। अभी घोसी की जनता में उपचुनाव में इसी तरह का बड़बोलापन बोल रहे थे, तो वहाँ की घोसी की जनता ने इतना बड़ा जवाब दिया कि शायद वह उपचुनाव इस इंडिया गठबंधन के लिए वो मील का पत्थर साबित हो गया। और हम लोग घोसी उपचुनाव जो विधानसभा का था, हम लोग उसी तरह बड़े पैमाने पे जीत गए। उसी तरह ये घोसी लोकसभा का भी चुनाव और उत्तर प्रदेश की सारी सीटों का चुनाव हम लोग उसी तरह जीतते रह जाएंगे और वो बोलते रह जाएंगे। अच्छा सर जी, वो तो अपनी अपनी पार्टी, अपनी जितने भी पार्टियां अपनी अपनी ये जो गिनतियां गिना रहे हैं कि उपलब्धियों की गिनती गिना रहे हैं, संख्या बता रहे हैं कि मेरी इतनी उपलब्धि। आप लोग पब्लिक के यहाँ जा रहे हैं, गरीबों के यहाँ जा रहे हैं, अमीरों के यहाँ, जितने भी पब्लिक है गांव गांव में जा रहे हैं, तो किस मुद्दे को लेकर आप कह रहे हैं कि आप हमको जिताइए, और आप पर लोग भरोसा क्यों करें? क्या कहेंगे आप लोग कि इस मुद्दे को लेकर मैं चल रहा हूँ, मुझे जिताइए? उत्तर प्रदेश की जनता बहुत समझदार है। उत्तर प्रदेश की जनता जो ही हम लोग जाते हैं वो कहते हैं कि 2017 में उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव की सरकार थी, माननीय अखिलेश यादव ने कितना काम किया था, कितना नौकरी दी थी, हर जात को सम्मान किया था, हर बिरादरी, हर धर्म और मजहब के लोगों का सर झुका के सलाम किया था। आज वही लोग, वही गांव के लोग 2 करोड़ नौकरी प्रत्येक साल की इंतजार कर रहे हैं। वही गांव के लोग 15 लाख रुपए का इंतजार कर रहे हैं। वही गांव के लोग 16 बार उनका पर्चा लीक हो गया, उसके लिए इंतजार कर रहे हैं। वही लोग, जिन लोगों ने लगातार पुलिस की भर्ती के लिए अपने बच्चों का
फार्म भरा, उसके पैसे के लिए लगातार 1 बार 2 बार 3 बार न जाने कितनी बार वह पर्चा लीक हो गया। वह लोग इंतजार कर रहे हैं कि लीक करने वाले लोगों पर बाबा जी का बुलडोजर नहीं चला। आज वह लोग गैस सिलेंडर के दाम से लेकर कि 2014 में 450 का सिलेंडर था 1000 पार है। आज डीजल का दाम, पेट्रोल का दाम, खाद का दाम, पूरे किसान की दूनी आय को सवाल। आज एक भी परिवार को नौकरी नहीं मिली। अग्निवीर की दिल्ली का सांसद 5 साल का और अग्निवीर का नौकरी करने वाला कितने दिन का? सांसद होगा 5 साल का, एमएलए होगा 5 साल का, मुख्यमंत्री जी होंगे 5 साल के, भारत के प्रधानमंत्री जी 72 साल की उम्र में 5 साल फिर मांग रहे हैं। और 22 साल का नौजवान, 18 साल की नौजवान जो ही खड़ा होगा, अब 22 साल में रिटायर होकर घर चला आएगा। अभी बीवी भी पूरी तरह से उनका। अच्छा नेताजी, एक मेरा अहम सवाल है, ये जो ओम प्रकाश जी हैं मंत्री, इस समय के मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि आप लोग यानी ये मुलायम भाई साहब लोगों का ये क्या कह दिया जाए, अहिर भाई लोगों का बुधिया 12 बजे की बात खुलेला एक का कहता नहीं, सही है कि झूठा हुआ है? इसको एक बार जवाब दिया है पब्लिक ने, उसी की जनता ने जवाब दिया कि 6 बजे बुद्धि आती है कि 12 बजे आती है। इतना जवाब दिया कि जो इनके समर्थित प्रत्याशी थे आदरणीय दारा सिंह चौहान जी, उनका मानना है कि अगर इन तरह के प्रयोगों और शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ होता तो शायद आज वो खुद पछता रहे हैं। इसी तरह ये चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी पुनः पछताएगी कि अगर ओम प्रकाश जी नहीं आए होते तो शायद ओम प्रकाश जी जहाँ जाते हैं वहाँ लुटिया साफ हो जाती है। यही उनके बारे में कुछ करना होगा। चौहान जी पूर्व में सांसद रहे, अब फिर भी आ गए, पुनः आ गए हैं। वह कह रहे हैं कि चमार और चौहान, चौ से चमार, चौ से चौहान मेरे साथ है तो फिर और लोग का क्या हाल होगा? बालकृष्ण जी उम्र के हिसाब से उनका सम्मान करिए और उनको जहाँ सड़क चाहिए उनको संविधान में सलाम करिए, क्योंकि इस इलाके के सांसद रहे हैं और उनके बारे में कुछ कहना ठीक नहीं होगा। बहुत उम्र के वरिष्ठ है ना, वरिष्ठ आदमी के बारे में बहुत टिप्पणी करना ठीक नहीं है, क्योंकि हमें उन्होंने सांसद भी बनाया था। आप हमारे सांसद रहे हैं तो श्रेष्ठ हैं, उम्र के ख्याल से उनको। चलिए, आपको ये जनाब की बातें मैंने कैसे इन्होंने संबोधित किया, कि कैसे सम्मानित किए बुजुर्गों का, अपने यहाँ लोकसभा के सांसद का ऐसे ऐसे शब्दों से आपने नवाजे हैं, ऐसे ऐसे शब्दों से सम्मान किए हैं, जैसे आप उनको बता दें ओम प्रकाश राजभर जी उसी बात को कहते हैं तो कैसा लगता है, और वही बात आप अल्ताफ जी ने कहे हैं तो कैसा लगा है? आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में जाइएगा, इस शब्दों का जरूर कमेंट करके मुझे बताइएगा।